चलिए देखिए, हम लोग सोंदमा की किताब पढ़ रहे हैं जो गद्य भाग में हम लोगों को पढ़ना है कहानी, ठीक है। उसमें एक किताब है सोंदमाटी जिसमें टोटल 10 कहानियाँ हैं। हम लोग देखे थे ना, 10 कहानी को पढ़े थे और 2 कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? उबार और जिंदगी गंवानी। आज हम लोग पढ़ेंगे धुआं धंधा, ठीक है। ये धुआं धंधा जो है कहानी, ये शीर्षक जो धुआं धंधा हम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा रोजी रोजगार, ठीक है। रोजी मैंने रोजी धंधा जिसको हम लोग बोलते हैं, रोजी रोजगार भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? रोजी रोजगार, ठीक है। समझ गए? यानी लोग अपना बिजनेस करते हैं ना, जैसे कोई आदमी कोई धंधा करता है, शुरू करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं खोटा में क्या? धुआं धंधा। समझ गए? सबका अपना अपना जो पेशा होता है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों का जो पेशा होता है उसी को हम बोलते हैं धुआं धंधा, ठीक है। और उस पेशा में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती है। आसानी से कोई धंधा शुरुआत होता है क्या? नहीं हो पाता, चलता है क्या? उसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और ये जो यहाँ पे दिया गया है धुआं धंधा, ठीक है, ये कहानी में जो मुख्य पात्र है उसको आप लोग नोट कीजिए। मुख्य पात्र, ठीक है। मुख्य पात्र लिख लीजिए। डॉक्टर नारायण, डॉक्टर नारायण, ठीक है। और डॉक्टर नारायण का एक कंपाउंडर है किसुनुआ। ये है डॉक्टर नारायण का कंपाउंडर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये हो गया ना। अब इस कहानी का हम लोग सारांश को समझ लेते हैं कि कहानी में है क्या। तो एक डॉक्टर नारायण रहते हैं और उसका एक कंपाउंडर रहता है, कौन? किसुनुआ। खोटा में ही बात करते हैं ना, वही ज़्यादा बेहतर होगा। यानी धुआं धंधा जो कहानी है, इस सोंदमाटी किताब के 3रा अध्याय में जो कहानी लिखल है वह कहानी है धुआं धंधा। और ये कहानी के जो मुख्य पात्र लागे वो के लागे? डॉक्टर नारायण और किसुनुआ। किसुनुआ के लागे? कंपाउंडर। ई कहानी के सारांश जो है, कहानी में किए जो डॉक्टर नारायण लाग थी वो बहुत नेक दिल इंसान लाग थी। माने जरा हमने देवता भी कह सको ये। माने ये गरीब गरुआ निसहाय आदमी के हमेशा मदद करवल थी ले। माने ये अच्छा इंसान जरा हमने कह सको ये वो प्रवृत्ति के आदमी हालांकि डॉक्टर नारायण, ठीक है। और एक जो कंपाउंडर हला किसुनुआ वो तनी सन बदमाश हला। बदमाश कह के मतलब कि जहाँ डॉक्टर साहब के हमनी अगर परिचय एक नेक दिल इंसान के रूप में देवल खोजबे, वहाँ अकर तनी सन परिचय की होते शैतान टाइप के हमनी कह सको ये। एक दिन हो की है डॉक्टर नारायण जे रहो थी वो अपन क्लिनिक में बैठल रहो थी और मरीज सबके देख कर रोल थी ले। और जे कंपाउंडर किसुनुआ हला वो डॉक्टर साहब के पुर्जी लिखल जे रिपोर्ट उपोर्ट हो डॉक्टर साहब लिखो थी, वो पुर्जी पढ़ करके एगो महिला के सुइया देव करो हले ले। ओकरे बीच में की हो वो है कि डॉक्टर नारायण के क्लिनिक में एक ठो भिखारी पहुंच जाए, भीख मांगे वाला जरा हमने कोई है। वो बेचारा शरीर से भी हीन हला, जे भिखारी हले ओकर हाथ में कुष्ठ हो गेल ले। समझ ले? कुष्ठ बने ना वो बीमारी जे हो वो है, वो कुष्ठ हो गेल ले। वो पहुँचले यार किसुनुआ के कहल के दे दा बाबू 2-4 गो पैसा दे दा, बहुत पुण्य होता। मैंने वो अपना भीख मांग रहा था और बोलते बोलते वो जो भिखारी रहता है वो एकदम किसुनुआ के नज़दीक चल जाता है। किसुनुआ का मतलब कंपाउंडर के नज़दीक। और वहाँ गेला के बाद वो मांगने लगता है, 2-3-4 बार उसको रिपीट करता है। इसके बाद क्या होता है, किसुनुआ जो होता है एकदम मैंने नहीं होता है
कर्कश टाइप का बोल देना, या जहाँ तहाँ से तुम लोग चले आते हो, जाओ अभी चेंज नहीं है। मैंने यहाँ पे कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा, तो उस कहानी में जो बताया गया है इसका बोली किसनुआ का, वो बोला गया कि जिस तरह से खापरा में लावा नहीं फूटता है, ठीक है, वैसा वो बोल दिया था। कौन? किसनुआ। किसको? भिखारी को। इसके बाद क्या होता है, भिखारी मने मने सोचने लगता है कि कहाँ डॉक्टर नारायण और कहाँ ये किसनुआ। मैंने डॉक्टर नारायण के बारे में जो उनकी मैंने हम लोग कह सकते हैं कि कैसा वो इंसान थे, उसके बारे में पूरा ख्याल वो जो है कौन, भिखारी, उसके दिमाग में आ जाता है कि कहाँ डॉक्टर साहब देवता और कहाँ ये किसनुआ ऐसा। वो तो एकदम हमेशा गरीब गरुआ के मदद करो, यहाँ तक कि हमरो 2-4 बार इलाज कर ले हथी और हमरा कहले हलती कि तोरी कुष्ठ रोग ठीक हो जितो, तो बको ना। और यह आश्वासन दिल थी हमरा कि अगर कभी घटतो उड़तो पैसा वैसा तोरा ओकरो से मदद करबो। मैंने एकदम मदद करे वाला आदमी लागती डॉक्टर नारायण। और वहीं आकर किसेथिया कंपाउंडरवा किसनुआ के देख लिया, मैंने बड़बड़ा करके वो जो है भिखारी वहाँ से चल जाता है। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर नारायण जो होते हैं वो रोगी को देखने के बाद जब फुर्सत में आ जाते हैं, मैंने देखला के बाद जब खत्म हो गए मरीज सबके, तो वो बाहर निकलते हैं और वो बात उनके दिमाग तक, मैंने कान तक पहुंच गया था। जो किसनुआ बोला था भिखारी को ना, वो बात डॉक्टर साहब के कानों तक वो बात पहुंच गई थी। वो निकलला के बाद बोलते हैं, हाय रे किसनुआ, तो इरन काहे ओकरा डांट ली, काहे बोलने, इरन तोरा बोले के ना चाहिए। अगर 2-4, 10, 20 पैसा दे देते हैं तो की होते ले, कुछ तो होते ना। हमनी लागिए डॉक्टर, उत बेचारा मने कोढ़िया आदमी, कुष्ठ आदमी लागे, जकरा बीमारी है, जकरा समाज में ने कोई काम दिए खोजता है, सबको ओकरा देख करके हीन भावना से ओकरा देखो है। और हमनी है डॉक्टर, हमनी के कामे है के, हमनी के धर्म ही है के कि मरीज सबके सेवा करे के। और हमनियो अगर ओकरा मने इरन करबे तो ओकरा के पूछते समाज में। तब डॉक्टर साहब के बात जब किसनुआ सुना तो इसको मने मने हल्का सा बुरा भी लगा कि डॉक्टर साहब हमको डांट रहे हैं, एक तरह से डांट दिए। कौन? डॉक्टर साहब। किसको? किसनुआ को। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब गाड़ी निकालते हैं और अपना घर चले जाते हैं। घर जाते हैं और रात भर वो पूरा जो उनका क्लिनिक में जो घटना घटी थी वो उनके दिमाग में आ जाता है कि आज लोग बोलता है कि हमारे समाज में समभाव की स्थिति है, सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। कैसे बराबर है? ककरो रहे खातिर बड़का बड़का महल है, ककरो झोपड़ियों नसीब ना है। कोई अमीर के अमीर बनले जा रहे, तो कोई गरीब के गरीबे बनल जा रहा है। मैंने वो दुर्दशा जो हमारे समाज में है उसके ऊपर वो चिंतन करना शुरू कर देते हैं। कौन? डॉक्टर साहब। कहाँ? अपने घर में। रात का समय होता है और सोचने लगते हैं बहुत तरह की बात कि आज समाज में तो मैंने वैसने आदमी के चलती है, जे रंगदार है, जे रोबदार है। आदमी के आज के समय में बहुत तरह के निशा हो गए है, ककरो पैसा कमाए के निशा है, ककरो दारू पिए के निशा है, ओकर बाद ककरो रोबदारी करे के निशा है, ककरो दारू पी के गाली गलौज करे के निशा है, यानी रकम रकम के आदमी के निशा हो गए है। और जे आदमी बड़े बड़े है वो आर रंगदार और जे मने रोबदार आदमी है वह बाढ़े लागल है, वह फिर पूरे पैसा कमाए लागल है। एगो हम ही जे मने हमहू तो कोई अमीर के बेटा ना हली, मकिन हमर माय जे हला से हमरा की करलका, एकदम मने पढ़ैला, अपन जेवर उवर बेच के हमरा पढ़ैला और डॉक्टर बनेली। कोई अनुमान भी ना कर सको है कि डॉक्टर पढ़ावे में कितने पैसा खर्च है। ये सारी बात को कौन सोच रहे हैं? डॉक्टर नारायण। और बोल रहे हैं, समझ गए कि हमारे समाज में बहुत तरह की माने परेशानियां हैं, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा है। एक देखिए भिखारी जगह साथ हैं की हाल है, माने उस भिखारी के ऊपर ही सोचना शुरू कर देते हैं और समाज की दुर्दशा के ऊपर चिंतन करना शुरू कर देते हैं। कौन? डॉक्टर नारायण। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सोचते सोचते वो मैंने अपने बारे में भी सोचते हैं कि एगो जे हमर माय हली वो हमरा की कहली, मैंने वो हमार पर जे एगो ओकर मने गुण हले से हमरा पर थोप के उचल गली, मैंने सिराय गली, मर गली। और हमरा कहले हली कि बेटा तो हमेशा निसहाय आदमी के मदद करियो, तोर दुआर पर अगर कोई भी आदमी मेहमान है तो छूछे जाए नहीं दियो। मैंने जे नित्य नियम होवे है से माय हमर माथे थोप के चल गली ले। और हम वह करो हूँ, हम अगर क्लिनिक जाऊँ तो वहाँ रंगदारों के डर, रोबदारों के डर, कोई रंगदारी मांगे है, कोई चंदा मांगे है। ओकर बाद ढेरे रकम के आदमियों पहुँचे है, कोई भीख मांगे वाला, मैंने हर जगह दिक्कती है। घर आओ हूँ तो बाल बच्चा के, माय के, मेहरारू के, यह सब के चिंता फिक्र खा है। आदमी करे की
अब इस सब चीज़ से आदमी कैसे बचे पा रहा है, हम वह सोच रही। ये सोचते सोचते सुबह हो जाता है और डॉक्टर नारायण जो होते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा पे वही भिखारी जो क्लिनिक में आया हुआ था उसी को वो देखते हैं। कैसे? एक अल्मुनिया के डूभी लेकर के, डूभा जिसको बोलते हैं अल्मुनियम का, वो डूभा लेकर के वो भिखारी द्वार पर खड़ा है। ककर द्वार पर? डॉक्टर नारायण के घर के द्वार पर। और इस तरह से ही कहानी के मैंने सारांश जो हो तो इनके हम बता दिलियो, समझ गए। अब कहानी की लोग कहें कोई दिक्कत बुझे में? अब बोलिएगा आप लोग तो इस कहानी को पूरा पढ़ के हम कर देते हैं, हिंदी रूपांतरण और खोटा में रूपांतरण कर दें। चलिए, मुख्य पात्र आप लोग लिख लिए। कौन कौन आदमी का जिक्र किया गया है? एक भिखारी का जिक्र किया गया है। और तो वैसा लोग का नहीं, कोई कोई चंदा मांगता है, तो पॉइंट जो आएगा हम लिखवाते आप लोग को चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिके बैसल हल। अकर मने की हो वो है खोठा में कि डॉक्टर नारायण हलथिल है, वो अपन क्लिनिक में बैठल हलथिल है, मैं रोगी सबके देखे करो हलथिल है। उनकर सहायक किसुनवा डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जिक मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहल हेल। तखने एक भिखारी आय के कहल, मने की है कि डॉक्टर साहब अपन क्लिनिक में बैठल हल थी, मरीज सबके देखे करोल थी, और उनकर सहायक जे किसुनवा हले वो डॉक्टर साहब के लिखल पुर्जी के अनुसार की करोले एगो महिला के सुइया देव करोले दे रहल हले, ठीक है, समझ गए है। एकर बाद की है कि ओकरे बीच में एगो भिखारी वहाँ पहुँच जा है, कहाँ? डॉक्टर नारायण के क्लिनिक में। ओकर बाद की को है वो भिखारी, दे दे बाबू 4 पैसा दान, पाइवे बाबू पुण्य के नाम। भिखारी क्या बोलता है कि बाबू 4 पैसा दे दे, ये पैसा अगर तो दे दे बड़ी पुण्य तोरा होतो, अगर गरीब गरुआ तो मदद कर भै भगवान तोरा मने आशीर्वाद दथु तो पुण्य के भागी हो भै, तो पुण्य कमे भै। ई के बोलता है? भिखारी। एक बाद की है 3-4 बेर यह नियर दोहराए राखल और नजीका नजीकी जाए के कहले, एक कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया पैसा दान करा। यानी 2-3-4 बार वो बोलता है, क्या बोलता है? दे दा बाबू 4 पैसा दान, पाइबे बाबू पुण्य मने हाँ नाम, ठीक है। और ऐसे ऐसे बोलते बोलते एकदम वो नज़दीक पहुंच जाता है, किसका? कंपाउंडर के। और फिर क्या बोलता है? एक कंपाउंडर बाबू दे दा 4 गो रुपया पैसा दान करा। एक कंपाउंडर बाबू 2-4 गो रुपया तो दान करो, पैसा दान करो। ई गरीब के दान पुण्य काम है तक, यानी गरीब के अगर तो दान कर भै तो पुण्य कमे भै, तोरा पुण्य मिलतो। ये कौन बोल रहा है? भिखारी बोल रहा है। किससे बोल रहा है? डॉक्टर नारायण के सहायक किसुनवा से, समझ गए। एक बाद क्या होता है? हाँ, हम बेचरंगा ही, कोढ़ी ही, दलिदर ही, मांगले बुले ही, बस आर की पेंद लागल गेरुआ रंगक झोली अगुआ दिले। भिखारी जे हले वो की बोल रहे कि हम की लागिए, हम बेचारा है किए, हम जे हिए कोढ़ी हिए, हम दलिदर हिए, ठीक है। ओकर बाद हम इने उने भीख मांगले बुले ही, और कह के ओकर पास पेंद लागल एगो गेरुआ रंग के नहीं रहता है झोला उला, वो किसुनवा के आगे कर देता है। कौन? भिखारी, ठीक है। किसुनवा कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसे खपरी पर लावा फूटे। यानी जब वो नज़दीक पहुँच गए भिखारी किसुनवा के, किसुनवा ऐसा बोल उठले जैसा खपरी पर लावा फूटो। देखो लावा भूंजे, धान उन हम लोग नहीं भूंजोइए, खपरी पर लावा फूटा में लहर लहर बोली बोल देना, एकदम ऐसा बोली बोलना, एकदम लहरल बोली, जरा खोटा हम लोग बोलते हैं, एकदम लहरल बोली बोलना, समझ गए। मैंने ऐसा बोली कि आदमी के मैंने अंदर से जो होवे ऐसे एकदम मैंने चुभ जा है, आदमी एकदम दुख तकलीफ में आ जाए, एकदम मैंने आदमी रुके ना पा रहा, तुरंत वहाँ से भाग जाए, समझ गए। मैंने वह भले खपरी पर लावा फूटना, मैंने लहरल बोली बोलना, समझ रहे कि ना। अकर बात की है कि किसुनवा कैसन बोल लकै, अगर पूछ तो किसुनवा ऐसा बोल लकै जैसन खपरी पर लावा फूटो है। लावा देखे फोड़ते हुए, और धान वगैरह का लोग ये फोड़ते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। मकई का भी लावा फूटता है, धान का भी लावा फूटता है। मकई का देखे नहीं, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इधर काहे आता है। ये किसुनवा जो है एकदम लावा फूटल नियर बोलता है इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया, हटो हुआ से आज चेंज नहीं है, एकदम मैंने गुस्सा करके बोलता है, रोज रोज का तुम लोग धंधा बना करके रखे हो। मैंने उठता है सुबह और चलाता है तुरंत भीख मांगने के लिए,
एक बाद क्या होता है, बेचारा भिखारी की करतल, एक तो भूख से बेहाल, दोसर कद काठी खीन, हाथे कोड़ रोग से पसपसायल, कहाँ काम करतक और की करतक। वो भिखारी जी हला बेचारा, वो की हला ले, ओकर हाथ में कोड़ फूट गेल हला, ठीक है, कोड़ फूट गेल ला, बेचारा एकदम पूरा हीन हो गेल ला ले, आर ओकरा के काम देते ले, कहाँ वो जीते ले, वो तो हीन हला बेचारा, बीमारी आदमी हला ले, ठीक है। एक तो भूख से बेहाल भी हले ले, और ओकर कद काठी भी ठीक ना हले, माने शरीर बढ़िया ना हले, शरीर में हाथ में ओकर कोढ़िया फूट गेल ले, बीमारी हो गेल ले, ककरा, भिखारी के। से खातिर वो भीख मांगो ले, और भीख मांग करके अपन गुजर बसर करो ले, अपन पेट भरो हले, ठीक है। आगे देखो, आगे है, भला ओकरा कहीं कोनो काम मिलते है, ऐसा आदमी क्या कोई काम देगा, लोग देखता है और मैंने तुरंत अपना चेहरा लोग घुमा लेते हैं। अगर कोढ़िया आदमी को कोई देखता है बगल में, मैंने देखते हैं अपना तुरंत आंख बंद कर लेता है, चाहे वहाँ से किनारे हट ले जाता है। तो ऐसा आदमी के, वैसा आदमी के काम पर के रखता है, ओकरा कहें वैसा आदमी के पूछ ना हुआ, वैसा आदमी अपन गुजारा भिखिए मांग के करो है। आगे है, भीख ना मांगतक तो आर की करतक, वो तो कई बेर आयल रहे डॉक्टर साहेब जगह, डॉक्टर फ्री से दवाइयों बीरो कर ले रहत, और कहलो रहत कि ओकर कोढ़ रोग ठीक हो जतक, घबराए के कोनो बात ना है। भिखारी जो था, कोढ़िया वाला भिखारी जिसका हाथ में कोढ़िया हो गया था, ओकरा मने डॉक्टर साहब इलाजो कर ले हलती ले, आश्वासन दे हलती ले कि तो चिंता फिकिर ना कर, तोरी बीमारी ठीक हो जितो, और जब भी तोरा मने वैसन बुझाइतो तो हमर क्लिनिक चल हो, हम तोर इलाज कर देबो। मने एक आश्वासन डॉक्टर साहब दिले हलथी। डॉक्टर साहब के नाम की हले, डॉक्टर नारायण। अब आगे है, बेचारा आरो पैसा कौड़ी से मदद करे के बात कहले रहा, वह कि डॉक्टर ऐसा आदमी है कि इलाजो हमर करला, आश्वासनों दिले, और पैसा कौड़ी से भी हमारा मदद कर ले हलथी ले। मुद्दा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोड़ाइस उठल और भगाए दिलक, वारे कहाँ डॉक्टर साहेब जैसन इंसान आदमी, और कहाँ एकर जैसन, बोल करके वो चुप हो जाता है के भिखारी। मैंने वही बोलता है कि डॉक्टर कैसन आदमी, एकदम देवता हाथी वो, हाँ ढोड़ाइस के मैंने नहीं, वो मैंने लहरल बोली बोलना जिसको बोलते हैं, ढोड़ाइस देना करो। जैसे हम लोग का उधर से कोई आ रहा है बढ़िया से, मान लीजिए आप बोले कि सर कहाँ है, तो हम तुरंत दुदकार देंगे, हट रखो फोन अभी, समझ गए। मैंने वही होता है कि दुदकार देना, मैंने बात को अनसुना कर देना, एक तरह से उल्टा पुल्टा बोल देना, डांट देना, इसी को हम लोग बोलते हैं ढोड़ाइस देना, समझ गए। तो वही बोलता है कि एकदम ढोड़ाइस उठल और भगाए दिलक, ककरा, भिखारी के डॉक्टर साहब के सहायक की सुनुआ। एक बाद क्या होता है, कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी, और कहाँ एकर जैसन, बोल के चुप हो जाए के भिखारी। अकर जैसन शैतान है, मतलब वाक्य को पूरा करेंगे तो वही होगा, कहाँ डॉक्टर साहब इंसान और कहाँ अकर जैसन शैतान। ये क्या बोल रहा है, भिखारी बोल रहा है। डॉक्टर साहब देवता है, देवता, रिपीट करता है कि डॉक्टर साहब तो देवता थी, देवता। भिखारी आरो की बड़बड़ते चल गेल रहे से दिन, यानी बड़बड़ायल वहाँ, और फिर बड़बड़ा के निकल गेल, कहाँ से, डॉक्टर साहब के क्लिनिक से वो चल गेल। डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी के फुर्सत पौला, तब तनी किसुनवा हका के पूछला। डॉक्टर साहब जब मैंने फुर्सत हो गल थी मरीज उरीज के देख करके, तब वो हकैल थी, मैंने बोलैल थी, ककरा, किसुनवा के, और पूछल थी, अरे किसुनवा तो वो भिखारी के किले डांट ले, क्या रे किसुनवा वो भिखारी के तो कहिले डांट ली। किले का मतलब होता है कहिले, काहे, किले लिख लीजिएगा इसको। किले का मतलब क्या होता है, काहे, हिंदी में, ठीक है। किले का मतलब होता है काहे। वैसे ना आप लोग को लगता होगा कोनो शब्द का बीच में हमको माने हिंदी पूछ लीजिएगा मीनिंग खोटा का, हाँ लिख रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। किले का मत मैंने की हो वो है काहे। डॉक्टर साहब की बोलते थे किसुनवा के हका के, हकाना मतलब क्या होता है, बुलाना, ठीक है। कि अरे किसुनवा तो वो भिखारी के किला डांटने, तो का मतलब होता है वो भिखारी, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चाहे तो मतलब तुम, हम लोग बोल सकते हैं इससे कि तो मने तुम, तो मने खोठा में क्यों हुआ, तो मने तुम, ठीक है। तुम आप हम लोग बोल सकते हैं कि तो वो मने भिखारी के किले डांट लें, 10-20 गो पैसा दे दत लें, बेचारा
हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और ओकर इलाज करे ही, सहानुभूति आर लव दे ही। डॉक्टर साहब की को थी कि अरे वो बेचारा के हम बराबर बोलावो हिए, ओकर हम इलाज करो हिए, ओकर से हम सहानुभूति भी ले वो हिए। नहीं होता है किसी का काम कर दीजिएगा, सहानुभूति मतलब एक दूसरा को मदद करना, वही ना सहानुभूति है कि ओकर हम सहानुभूति ले वो हिए, ओकर हम मदद करो हिए, ओकर हम इलाज करो हिए। तो अगर ओकरा 10-20 गो पैसा दे देते तो की होतले, कुछ तो होतले ना, थोड़ा दे दिए चाहिए। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर नारायण बोल रहे हैं। आगे है, यदि वो बेचारा देही से बेस रहतल तो कोनो कामो करतल, मुद्दा की करे। डॉक्टर साहब बोले कि ओकर अगर शरीर बेस रहते, देह माने क्या होता है? शरीर। कि ओकर अगर शरीर बढ़िया रहते रे कि सुनवा तो मैं काम नहीं करते, मैं भीख काहेल मांगते ले। ठीक है, लेकिन मैं की करे। मुद्दा का माने होता है लेकिन खोटा में, जहाँ मुद्दा मिलेगा लिखा हुआ ना उसका मतलब होता है लेकिन। मुद्दा माने की हुआ है लेकिन। ठीक है, कि वो अगर शरीर से बेस रहते रे कि सुनवा तो वे काम नहीं करते, लेकिन वे की करे। परिवार और समाज के आदमी कोड रोगी सटे नहीं दे हथिन तो कि हमनियों के ओकरा फटकारे तिरस्कार करे चाहिए ना, हमें लागी रोगी कर सेवक। डॉक्टर की को थी अरे समाज में तो वैसे आदमी के कोई जैसे सटल भी ना देवो थी, ओकर नज़दीको ना जा थी, ओकरा दुत्कारो हथी, फटकारो हथी। अगर हमनियों जे हमनी के कर्म हके, अपन जे हमर मुख्य काम हके रोगी करके माने सेवा करे के, अगर हमनियों ओकर सेवा ना करबे तो ओकरा के करते, उ कहाँ जेते? सगरे ओकरा की मिलो है? फटकार मिलो है, दुत्कार मिलो है। ई के कहो है? डॉक्टर नारायण। ककरा से बोल रहा है? अपन सहायक किसुनवा से। आगे है, किसुनवा मुड़ी हेट कर ले रहे, यानी डॉक्टर साहब के बात सुन के अपन माथा के एकदम में झुका दलक के और हेठे कर ले रखलक। उ तो तजवीज करे हेल कि डॉक्टर तो मीठा व्यवहारिक जीव लागत, ओकरिन के की पता कि आज रोब दाब कर जमाना है, बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पारतन। किसुनवा भी सोचता है कि आजकल तो डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर साहब तो मीठ बोले वाला आदमी है, लेकिन आजकल रोबदार के ज़माना है, रंगदार के ज़माना है। जहिया फंसता डॉक्टर साहब तहिया बुझता। मने 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 सोचता है कि किसुनवा। ठीक है, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? अपन कारें गाड़ी बैस के घर चल दिलत, यानी अपन कार निकालल थी, कार में बैठ करके अपन घर चल गया के डॉक्टर नारायण। सही रहते उनका नींद ना आयल रहे, उनकर मुड़े भिखारी के रूप रौद छाहूर नियर फरिचाए लागलक। यानी डॉक्टर नारायण जब घर पहुँचला, रात के बेरा रहे, उनका रात के नींद ना अल। काहे कि उनकर दिमाग में ओकर मुड़ी में, उनकर मुड़ी मने माथा होता है, उनकर माथा में एक एक चीज़ बार बार घूरे लागल, वह भिखारी और वह भिखारी के चेहरा। जैसे रोद में हम लोग, रोद मने क्या होता है? धूप। जिस तरह से रोद में हम लोग निकलते हैं, निकलो यार जब रौदा पड़ो हमनी शरीरवा पर तो क्यों वो छाया बन जाए, वह छाया नियर मने चेहरा जो है से डॉक्टर नारायण के दिमाग में, डॉक्टर नारायण के माथे घूरे लागल है। ककर? भिखारी के। ठीक है, वो सोचे लागला कि हमरे दुर्दशा, हमर समाज के दुर्दशा, भिखारी संख्या दिनों दिन बढ़ले जा है, गोटे देश एकर से आबूझ नखे। मैंने वह डॉक्टर साहब बोलता है, मैंने सोचे लागल थी कि कल्पना भी करे लगल थी कि आज के समय में हमनी के समाज में दुर्दशा ही दुर्दशा है। दिनों दिन भिखारी के संख्या बढ़े लागल है। और अकर से की होल है? हाँ, वो सोचे लागला कि हमारे दुर्दशा, हमारे समाज के दुर्दशा, भिखारी संख्या दिनों दिन बढ़ले जा है, गोटे देश एकर से आबूझ नख है। यानी ऐसा दुर्दशा हमारे समाज में आ गई है जे जल्दी खत्म होवे वाला ना है। आबूझ मतलब मैंने अछूता, जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, अछूता मैंने ओकर से अछूत ना है। मैंने कहे का मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे कि आज देश में दिनों दिन जैसे भिखारी संख्या बढ़े लागल है, और देश के कोनो क्षेत्र जो है ओकर से बाचल ना है, सगरे जैसे भिखारी पाई जाती। अब मैंने अबूजा मैंने बाचल भी हम लोग कह सकते हैं, बाचल ना है। मैंने कोनो क्षेत्र ऐसा जगह ना है जहाँ बाचल ना है भिखारी के क्षेत्र। मैंने हर क्षेत्र में हमारे देश के हर जगह दुर्दशा ही दुर्दशा फैलल है।
ठीक है। और गोटे देश में दिनों दिन भिखारी की संख्या बढ़े लागल है। कौन हमार जो देश है वो एक से आबूझ नख है, मैंने समझ लें ना, एक से आबूझ नख है, मैंने क्लियर हो गया ना। अब आगे है, एक वो है जे पैसा कमाए अलायते केकरो बेहाली के तजवीज़ नहीं करे पारे, और एक वो है जे सिठाई हाड़ पांजर ठठरी बनाए बुले है। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि एगो वो आदमी है जे पैसा कमाए खातिर केकरो बेहाली कोई मैंने दुर्दशा में है तो ओकरा से ओकरा मतलब कोनो ना है, ओकरा पैसा चाहिए। मान ले कोई कंपनी के मालिक है तो कंपनी में ढेरे आदमी लेबर कुली काम करे वाला थी, तो लेबर कुली किरण करो थी अपन हाड़ पंजरी मेहनत करके, हाड़ पंजरी तोड़ के मेहनत करो थी। लेकिन मालिक के किए तो हाड़ टूट जो चाहे पंजरी टूट जो, हमरा ओकर से मतलब ना है, हमरा पैसा चाहिए। वह बोलो है कि एगो वो है जकरा खाली पैसा कमाए के अलायते रहे, मैंने खाली ओकरा फिक्र चिंता कही के पैसा कमाए के, ठीक है। और एगो वो है जे सिठाए हाड़ पांजर ठठरी बुनाए बुलाए, यानी जे अपन रोजी रोजगार खातिर अपन हाड़ गोड़ के मने खटाइल बुले है, मेहनत करल बुले है, ठीक है। फाटल गुदरी जोगवल चले है, मैंने एकदम ओकर पास पिन्हे कपड़ा भी नहीं रहे, लेकिन जे फाटल गुदरी रहे ओकरे जोगा के रखे है। समझ गए, जोगा के रखना मतलब क्या होता है, संभाल के रखना, ठीक है। ओकर बाद क्या बोलते हैं, भूखे पेट ये दुआरी से ऊ दुआरी भटकल बुले है, मैंने ऐसा भी आदमी है जकरा जुगुर कुछ ना है लेकिन जे भी है जोगा के रखे है, और ई दुआर से ऊ दुआर भटकल बुले है, भीख मांगल बुले है। एक के मुन्हाइन महल और दोसर के रहे खातिर टूटलो टपरियो ना है। वह बोलो थी कि एगो ऐसा आदमी है जकरा रहे खातिर बड़का बड़का महल है, और एगो ऐसा आदमी है जकरा एगो टपरियो ना है। टपरी का मतलब होता है झोपड़ी, उन्हें रहे खातिर झोपड़ियो नसीब ना है, ठीक है। अब वह बोलते हैं कि हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे क्षेत्र के कि यह समानता लागे, ऐसने समानता हमने कह सको ये। हम तो डॉक्टर बन गेलूँ मुद्दा कैसे बड़ी दुख सही के काट कपट के पैसा जोगासने कि हम तो बड़ जमींदार और रईस के बेटा तो नहीं रही, माँ हमरा पढ़ावे में अपन गोटे जेवर बेच दिली। डॉक्टर साहब कल्पना कर रहे होते हैं और की को थी कि हम डॉक्टर बन गली, लेकिन कैसे हम कोनो अमीर के बेटा ना रही, हम कोनो बोर्ड लोग के घर में जन्म ना ले हली, हम है छोट घर के गरीब घर के, मकिन हमर माय अपन पेट काट के अपन जेवर बेच के हमरा पढ़ौली और तब जा करके हम डॉक्टर बनलूँ, ठीक है। ये मैंने कौन बोल रहे हैं, ये डॉक्टर नारायण बोल रहे हैं। आगे है, आज बस डॉक्टर ही कोनो विश्वासे ना करे हत कि डॉक्टरी पढ़ावे में कते पैसा खर्च करे पा रहे हैं, मैंने परू है खर्च करे ले, तो है बोलते हैं कि हम डॉक्टर तो बन गए लेकिन कोई विश्वासो ना करे है कि डॉक्टर बने खातिर कते पैसा खर्च करे पड़ो है, बहुते पैसा खर्च करे पड़ो है। ककरो कहबे कोई मानतो और विश्वास ना करतो। शहर के ठाव में प्रैक्टिस शुरू करूँ, यानी शहर में ठावे का मतलब होता है कोई जगह, ठाव का मतलब खोटा में होता है जगह, कि शहर के एक जगह कोनो जगह लेकर के वहीं अपन हम प्रैक्टिस शुरू कर लूँ, मरीज के देखल स्टार्ट कर लूँ, प्रारंभ कर लूँ। मुद्दा सिद्धपन और ईमान के कमाई खा लागल हूँ, यानी हम तो कर लूँ लेकिन हमार कमाई के जो जरिया है से अपन हमार जे मने पैसा है डॉक्टरी के वह करके हम कमाए रहा हूँ, इंसान बन के कमाए रहा हूँ, सीधा बन के हम कमाए रहा हूँ। ये कौन मने सोच रहे हैं, डॉक्टर नारायण सोच रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं। रात्रि का समय है घर में, ठीक है। हम बोले क्या कि घर जब जाते हैं तो नींद उनको नहीं आती है, अपनी क्लिनिक में जो घटना घटती है उस घटना को देख करके ही वो क्या माने जो उनके दिमाग में घूम रहा होता है उसी पे वो कल्पना कर रहे हैं, और देश दुनिया में जो हमारे समाज में जो दुर्दशा और असमानता है उसी के ऊपर वो सोच रहे हैं। समझ गए। फिर आगे क्या बोलते हैं, हियाँ तो दादागिरी चलती है, जे जितना रोबदाब रखता उतने आदमी बढ़ता। मैंने बोला कि हमनी जैसे हमनी सिद्धपन बन के इंसान बन के पैसा कमाए रही, लेकिन आज के समय में ऐसनो लोग है हमारे समाज में लोग हथी जे की करो थी, रंगदारी करो थी, रवाब नहीं होता, रवाबदारी झाड़ना कहीं जा करके रवाबदारी करो थी, दादागिरी करो थी, तब जा करके वो सब पैसा कमाती। और वैसने आदमी आज के समय में आगे बढ़ भी रहा है। ये डॉक्टर नारायण सोच रहा है, रोबदार बोला रंगदार किस्म के आदमी बरकत हेवे लागल है,
बरकत का मतलब क्या होता है? जिसके पास पैसा पूरे आता है, ठीक है, बढ़ रहा है। मैंने वैसने आदमी बढ़ रहा है जे रंगदारी झाड़ू है, ठीक है, जे दादागिरी करू है, वैसने आदमी के आज के समय में बरकत हो। हमने देखो ये कि काल्हे के बात है, हमार क्लिनिक दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल हलत, रेलवे स्टेशन से हियाँ भाड़ा 4 रुपया के जगह 2 रुपया रिक्शा वाला के पकड़ाए के लाद गिल रहत। अब आगे क्या है? आगे यहाँ पे डॉक्टर नारायण बोल रहे हैं कि काल्हे के घटना लागे हम क्लिनिक में अपन बैठल हलूँ ले, 2 मने जे आदमी हला, मने पैसा वाला आदमी, रवाब वाला आदमी जे हला, वो स्टेशन में उतरला और वहाँ से एगो रिक्शा में चढ़ के हमारे क्लिनिक अला। स्टेशन से हमारे क्लिनिक भाड़ा कते रहे? 4 रुपया। वो 4 रुपया के जगह वो आदमी सब 2 रुपया देख करके ओकर रिक्शा से उतर गया, ठीक है। और जब वो रिक्शा वाला हला तो रिक्शा वाला की कहलक, बेचारा पसीना से तरबतर रिक्शा अपन खून से खींच करके वो क्लिनिक तक ले करके अले। जब अले तब वो कहले रिक्शा वाला, आए बाबू ये तो की कर रहा है? 4 रुपया वहाँ से यहाँ तक के भाड़ा है और तो हमरा 2 रुपया थमा रहा है। ये कौन बोलता है? रिक्शा वाला। वो जो रिक्शा वाले पे 2 आदमी लोग बैठे थे। इतना में ना होता है, 4 रुपया चाहिए। रिक्शा वाला बोलता है, बाबू इतना में ना होते 2 रुपया में, 4 रुपया कम से कम हमरा दा। 2 बाबू में एक बाबू कहे उठल, अबे जाता है कि नहीं, मुँह लगाता है। मैंने उसमें जो 2 आदमी लोग था रिक्शा में बैठल, एगो आदमी रवाब झाड़ के बोलता है, अबे समझ में तुमको नहीं आता है? जाना तुमको हम यहाँ से बोल रहे हैं। मैंने रवाब अपना झाड़ देता है, किसके ऊपर? रिक्शा वाला के ऊपर। रिक्शा वाला जो था बेचारा सुन करके ठिठक जाता है, ठीक है, सिठाए गलक। मैंने नहीं होता एकदम डर जाना, एकदम अंदर से मैंने कलप जाना, कांप जाना, ठीक है। और रिक्शा को क्या करता है? दूसरा रास्ता में मोड़ देता है। कौन? रिक्शा वाला। वह नियर परसों 4 जुआन जे हला छोड़न से हमारे क्लिनिक अला। डॉक्टर नारायण बोल रहे हैं, घटना बताए। दूसरा घटना क्या बता रहे हैं कि वह नियर परसों 4 छोड़ जे हला से हमारे क्लिनिक अला और कहला, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा, ठीक है। ये कहीं नोट कर लियो कि मैंने लड़का लोग जो आया था वो चंदा कितना मांगा था? 500 रुपया, समझ गए। वो छोड़ लोग जो आया था, छोड़ मैंने क्या होता है? लड़का, कोठा में छोड़ बोलते हैं, ठीक है। छोड़न क्लिनिक में आकर के कितना पैसा मांगल थी? चंदा 500 रुपया, लिख लियो ओकरा, ठीक है। 500 रुपया चंदा मांगल थी। आगे है, ओकर बाद क्या होता है देखिए, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। पूछले रही कि किस चीज़ का चंदा? डॉक्टर साहब पूछल थी बचवन के, छोड़वन के कि कौन चीज़ का चंदा चाहिए। बस समझ लीजिए, वह बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहल 10 रुपया नहीं देते लिए, मुद्दा अकड़ और रंगदारी का आगू की। डॉक्टर नारायण बोलते हैं कि जब हम मांग लूँ सबके, मैंने बोल लूँ कि कौन चीज चंदा, तो मैंने गुस्सा गया उन लोग, ठीक है। लेकिन जहाँ रंगदारी रहे, जहाँ अकड़ रहे, वहाँ आदमी की करे पारे। अगर वह प्रेम से उसब मांगतली हमर से, तो हम 10-20 रुपया आराम से दे देतलिए। लेकिन उसब की करल थी? उसब रंगदारी के डिमांड करल थी, ठीक है। रंगदारी मांगल थी, चंदा मांगल थी और अकड़ के बोलल थी। ककरा? डॉक्टर नारायण के। कौन ऐसा महीना ना है तक जकर में पूजा पसाक बहाने चंदा ना दिए पारे, ना ही देने कल्याण ना, भले वो रुपया कमीज और पेंट काहे नहीं बन जाए। डॉक्टर साहब बोलते कौन ऐसा महीना ना है जहना हमरा चंदा खातिर पैसा ना दिए पड़े है, ठीक है। अगर चंदा ना देवे तो कल्याण कहाँ होते? ये सब हमरा यहाँ प्रैक्टिस करे ना देती, परेशान करती। के सब? रंगदार सब, दादा लोग सब, मैंने दादागिरी लोग सब, जो रवाबदार लोग है वो सब परेशान करती। काहे ना वो जो हम पूजा पसाक बहाने जो हम पैसा दो, ये वो पैसा से वो सब अंगा पेंट बना लथी, मैंने कमीज काहे बना लथी, ठीक है। आगे है, आगे देखते हैं आगे क्या है। मैंने शांति की जय कबर, आगे देखिए बोल रहे हैं कि डरा धमका के चंदा वसूली हवे है। ये रोज रोज के जिंदगी में भिन्न भिन्न समस्या आवे है। डॉक्टर नारायण बोलते हैं कि आज के समय ऐसा है कि आदमी डराए के और धमकाए के चंदा ले वो है। आज अलग अलग, हाँ, आय के समस्या में तरह तरह के समस्या है। भिन्न भिन्न में तरह तरह भी हम लोग बोल सकते हैं, लिख लीजिए। भिन्न भिन्न माने अलग अलग भी बोल सकते हैं, अलग अलग
तरह तरह, ठीक है, अलग अलग तरह तरह का जो बोल सकते हैं, अलग अलग का समस्या, तरह तरह के समस्या। वही डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आज के समय में की है हमनी के जिंदगी में रोज रोज यानी हर दिन प्रत्येक दिन की हवे है अलग अलग प्रकार के तरह तरह के समस्या खड़ा हवे है। समस्या आ जा है, घर से बाहर जाही तो चोर, रंगदार और गुंडा के डर, कि जब हम घर से बाहर निकलो ही तब कहीं के डर लागे है, चोर के, गुंडा के डर लागे है। घर आवे ही तो बाल बच्चा के डर, बाल बच्चा, मेहरारू, माय के फिकीर, यानी घर जब आओ हूँ तो बाल बच्चा, माँ, मेहरारू के चिंता और फिकीर हवे है। क्लिनिके जाऊँ तो हुआ दिक दिक, आज भिखारी तो काल रंगदार, यानी आदमी के जिंदगी में माने शांति ना है। अगर हम बाहर बाजार जाऊँ, चार कहीं जाऊँ तो वहाँ कहीं के डर समा है, गुंडा के, चोर के। घर आऊँ कहीं के बाल बच्चा के, मेहरारू के और माई के फिकीर। क्लिनिक जाऊँ तो वहाँ भिखारी के दिक दिक और तरह तरह के रंगदारों के दिक दिक, ठीक है। आज भिखारी तो काल रंगदार, मतलब तरह तरह के आदमी से समस्या आवे है। मैंने शांति जैर कबर जाए, मैंने मन के शांति ना मिले है, मन के शांति कखनो ना भेटा है। मैंने जैर है से कबर जाए, शांति खत्म हो जाए। जैर कबर जाना मतलब वही होता है शांति खत्म हो जाना। जैर कबरना मतलब खत्म होना। जैसे गाछ के जैर कबर जाए तो अगर मैंने क्यों हुए, गाछ गिर जाना, मैंने जैर कबरना मैंने खत्म होना। हाँ, जैर कबरना मैंने खत्म होना खोठम, ठीक है। आगे है सगरे अशांति, केकरो पैसा के निशा तो केकरो गुंडा गर्दी के निशा, केकरो रोबदाव कर निशा, केकरो नेतागिरी के निशा। डॉक्टर नारायण बोलते हैं कि आज के समय में आदमी के अंदर में तरह तरह के निशा समाइल है। निशा है, कौन कौन निशा है? ककरो गुंडा गर्दी करे के निशा है, ककरो रंगदारी करे के निशा है, ककरो अपन रोबदाव झाड़े के निशा है, तो केकरो जो है से नेतागिरी करे के निशा है। कोनो दारू के निशा में माइक के गाड़ी गुप्ता कर ले हत, यानी कोई ऐसा आदमी है जो दारू के निशा में, दारू पी करके निशा में आ करके आदमी के गाली गलौज कर ले बुले है। माने आदमी के निशा कै प्रकार के है, ठीक है। ई निशा के मांझे आपने के बचावे पारब की ना है। डॉक्टर नारायण बोलते हैं कि ये सब निशा के बीच में हम अपन आप के बचवे पारब की ना है, ये सोचने लगते हैं। कौन? डॉक्टर नारायण। यह बात घूरी घूरी साले है, यानी यह बात घूर घूर हमारे दिमाग में आवे है और हमरा तनी परेशान भी कर है ये सब बात। मांझे मतलब इस सब के बीच में, मांझे मतलब बीच, लिख लीजिए। मांझे मतलब होता है बीचों बीच, चाहे बीच कर दीजिए, बीच। मांझे मतलब क्या होता है खोठा में? बीच, ठीक है। मांझे माने होता है बीच। ठीक है। वही डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि ये सब निशा के बीच में हम कि अपने आप के बचवे पारब कि ना पारब, ये मने सोचने लगते हैं। कौन? डॉक्टर नारायण। आगे है यह बात घूरी घूरी सालों है, हमारे दिमाग में हमारे घूरे है कि माइयो अपन जमाना के नेक नेति के हमर पर थोपले मोर गली, यानी माय जे हली जे जमाना के नियम हो वो नियम कानून है गांव घर में कि नेक दिल इंसान को हो वो है। मैंने माय के इच्छा है कि मेरे बेटा जैसे कि इंसाने बन के रहे, वो नेक नीति की करल मोरल बेरी हमारे माथा पर थोप के चल गली। की कहले हली बेटा तो गरीब निसहाय मदद करबे, यानी जो गरीब आदमी है जो निसहाय, निसहाय का मतलब जिसका कोई सहारा नहीं है। निसहाय का मतलब होता है जिसका कोई सहारा नहीं है, ठीक है। यानी गरीब गरुआ आदमी के जो निसहाय आदमी लागे ओकरा तो मदद करिहो, ओकरा तो हेल्प करिहो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा पूरी विश्वास है जे तो अपन ईमान रखबे, यानी माँ बोलती है बेटा को मरने के समय में कि बेटा तो ये सब करबे, गरीब गरुआ की मदद करबे, कि इंसान बन के रहबे और मने निसहाय आदमी के मदद जरूर करिहो। हमरा तौर पर विश्वास है, संपूर्ण विश्वास तौर पर है कि जे तोर ईमान हो से तो बचा के रखबे, अपन ईमान के अनुसार से तो काम करबे। घर आयल मेहमान के छूछे ना घुरे देबे, यानी जे भी कोई आदमी तोर घर है तो वो कोई खाली हाथ तोर घर के दुआर से ना तो जाए देबी, हमरा ई तौर पर विश्वास है। ये के कहो है? ओकर माय। आगे है इतने सोचते मैंने कल्पना कर रहा थी लेके डॉक्टर नारायण रात के समय रहे, क्लिनिक से आए अपन घर
ओकर बाद वो कहले इतने सोचते हला कि उनकर नज़र अचकचे भीतिए टांगल घड़ी पर पड़ गलक। यानी सोचे थे दिमाग में तरह तरह के बात नारायण के घुरे करो हले अकाएक इनकर मने अचकच मने क्या होता है? अचकचे मने अक चक्के लिख लीजिएगा, अक चक्के का मतलब होता है अचानक, ठीक है, अचानक होता है। अकचके मने अचानक, यानी अचानक डॉक्टर नारायण सोचे लागल थी कि इनकर नजर कहाँ पड़ गए? भीतिए टांगल दीवाल पर, घड़ी टांगल जले दीवाल घड़ी पर, ठीक है। ओकरा में वो देखल थी कि बिहाने 6 बजे लागल है। बिहाने का मतलब भोरे जिसको बोलते हैं, सुबह जिसको बोलते हैं, यानी भोरे होवे लागल है और घड़ी में 6 बजे लागल है, मैंने 6 बजे वाला है। उ की करला उठला, उठ करके कवाइन खोल के बाहरे अला तक नहीं वह कोढ़ रोग वाला भिखारी अल्मुनियम के डूबा लेकर दुआरिये ठाड़ हो गलक। यानी जैसे ही बाहर निकल थी डॉक्टर नारायण और जब कवाइन खोलो थी तो की देखो थी कि द्वार पर के खड़ा है? वो भिखारी अल्मुनिया के डूबा लेकर के, ठीक हो। तो यह कहानी के सारांश एकरा में अगर पूछतो कि डॉक्टर नारायण कैसन आदमी हल थी, तो इनकर पेशा है डॉक्टर, ये मने एकदम नेक दिल इंसान हल थी, देवता हल थी ले। किसुनवा कैसन ले? तो तनी शैतान हले ले। डॉक्टर नारायण के की मुख्य काम हले? गरीब गरुआ के मदद करना, निसहाय आदमी के मदद करना। ओकर बाद की जे भी इनकर दुआर पर जाले वो छूछे हाथ से ना जाले ले। डॉक्टर नारायण धुआं धंधा में जो कहानी है ओकरा में मेन हमने की देखलिए कि आदमी के पेशा है, लेकिन वो पेशा में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। परेशानी की है? रकम के परेशानी है, माने गुंडा के डर है, चोर के डर है, रंगदार के डर है, माने आदमी कैसन कैसन पायल जा है और वो सब की करो थी, वो पूरा ये कहानी में देवल गेल है। सारांश हमने यह जानबे कि डॉक्टर नारायण जे लागे से एकदम नेक दिल इंसान हला, गरीब घर के बेटा हला, जे पढ़ लिख के डॉक्टर बनला। उनका पढ़वे खतिर उनकर माँ मैंने अपन पेट काट के अपन मैंने जेवर उवर बेच करके अपन बेटा के पढ़ौली, ये डॉक्टर बनला। डॉक्टर बनला के बाद अपन इंसानियत हो करके शहर के एगो जगह लेकर के अपन क्लिनिक शुरू करल थी और वहीं मरीज सबके देखोल थी। सर ये कहानी में बोलिए इसमें दिया हुआ धुआं धंधा कहानी के मुख्य पात्र लागे। हाँ, मुख्य पात्र लागे डॉक्टर नारायण और किसुनवा। अभी 4 ऑप्शन में दोनों का नाम रहेगा और दूसरा उसका कुछ नाम रहता है, तो किसको? दोनों। तब मुख्य हम डॉक्टर नारायण को टिक करेंगे क्योंकि मुख्य तो कहानी इन्हीं के ऊपर में है ना। अगर केवल एक पात्र बोले तो डॉक्टर नारायण, क्योंकि ये कहानी डॉक्टर नारायण के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और वो भिखारी का भी जिक्र किया गया है, कहीं पे लिख लीजिएगा। एक भिखारी है, एक भिखारी को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। भिखारी को लिखे हैं। भिखारी कैसन ला गई? मने शरीर से ही हीन हला, लिख ले, देह से हीन मने की है? अगर बीमारी हला, हाथे कोढ़ी की बीमारी, लिख लीजिएगा, हाथे कोढ़ी की बीमारी। और कोई सवाल मन में नहीं है ना? देखिए, मुख्य पात्र अगर देखेंगे हम लोग तो डॉक्टर नारायण ही है, क्योंकि कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। अन्य पात्र में भिखारी का भी जिक्र किया गया है और किसुनवा का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। एक जगह पे रिक्शा वाला का भी जिक्र आया हुआ है, जो स्टेशन से 2 बाबू लोग को लेके कहाँ पहुँचता है? डॉक्टर नारायण का क्लिनिक पहुँचता है, समझ गए, ठीक है।